अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में जो इस वक्त का हॉट टॉपिक है वो है नीतीश कुमार जी का आरजेडी का साथ छोड़ना और बीजेपी के साथ चले जाना, या ये कहिए कि बिहार में खेला हो गया है। और आई थिंक जो था चारों तरफ आजकल काफ़ी डिस्कशन चल रहे हैं इसके ऊपर कि दिस में बी द एंड ऑफ द नीतीश पॉलिटिक्स। देखिए, इन्होंने नीतीश जी ने 5 बार पलटा, इसलिए इनका नाम पलटू राम रखा गया। इन्होंने पलट मारी, आरजेडी के साथ रहे, जेडीयू के कांग्रेस के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे, फिर वापस आए, फिर इधर गए, फिर उधर गए, ये मुस्तकिल करते रहे। 5 बार इन्होंने किया। और इस बार वो 28 तारीख में हो गया शाम में कि उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा, जो 22 में उनके साथ आए थे, 17 महीने साथ रहे और बीजेपी में घर वापसी इन्होंने करी है। इसमें सब जो है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पॉलिटिक्स में एक जनरली कहावत है कि देयर इज नो मॉरलिटी, कोई सोच नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सोच होती है। ये सब होते हुए कि देयर लॉट ऑफ करप्शन, कोई ईमानदारी नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, स्टिल कुछ ना कुछ मॉरलिटी होती है। 2022 में लालू जी ने इन्हें नहीं बुलाया था, बल्कि ये खुद लालू जी के घर पहुंचे और कहा कि मुझे बीजेपी तबाह करना चाह रही है, लिहाजा मैं उसे छोड़ के हम लोग साथ आना चाहते हैं। आरजेडी के 79 एमएलए थे, इनके 42 एमएलए थे। उसके बावजूद चूँकि वहाँ जो इनका गठबंधन था एनडीए में बीजेपी के साथ, इनके सीएम थे, तो उन्होंने भी इन्हें सीएम बनाया और कंटिन्यू कराया। उस वक्त इनका कहना था, इनकी मॉरलिटी देखिए, कि मेरे लिए मर जाना कबूल होगा, लेकिन अब दोबारा कभी बीजेपी की तरफ या एनडीए की तरफ मैं रुख नहीं करूँगा। उसी तरह दूसरी तरफ से था कि अब नीतीश जी के लिए बीजेपी के सब दरवाजे बंद हैं। कल वो मरे भी नहीं और दरवाजे भी बंद नहीं रहे, वो भी जिंदा है, दरवाजे भी खुल गए और उन दरवाज़ों से उन्हें एंट्री भी मिल गई। ये सब चल रहा है। अब सवाल यह है, तरह तरह की बातें हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। हम भी शुरू में कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत गलत कर रही है कि इन्होंने सबको जोड़ा, इकट्ठा किया और इन पे कोई इन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। लेकिन शायद चाहे वो ममता हो, चाहे केजरीवाल हो, चूँकि उन दोनों ने प्रपोज कर दिया था खड़गे जी को, जिस पे ये नाराज थे, या कांग्रेस हो, शायद वो समझते थे कि आदमी कभी भी पलटा मार सकता है। तो इनकी ट्रस्ट की, देयर वाज ए डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट व्हेन इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया और इट वाज अगेंस्ट एनडीए। ये सब चल रहा था। और ये भी हो सकता था कि ये इलेक्शन अगर इंडिया में रह के जीतते और इनके अच्छी खासी सीट्स आ जाती 24 के इलेक्शन में, तो उसके बाद भी पलटी मार सकते थे। वो तो अब अंदाज़ा हो गया इनके करैक्टर का, पहले भी हो गया था, लेकिन यह खुशफहमी थी लोगों को कि शायद अब ये ऐसा नहीं करेंगे। जो मैं समझता हूँ हुआ ये है कि इन्होंने वायदा किया हुआ था कि 2024 के इलेक्शन के बाद, चूँकि इट वॉज एक्सपेक्टेड, दे वर एक्सपेक्टिंग कि शायद एनडीए की हुकूमत ना बन पाए, लिहाजा ये दिल्ली चले जाएंगे और ये मुख्यमंत्री का चार्ज तेजस्वी को बिहार में मुख्यमंत्री का चार्ज देकर के उन्हें वहाँ की बागडोर देंगे।
वो टाइम अब आ गया था। तो इन्हें ये डर था कि अब अगर साथ रहूँगा तो वो देनी पड़ेगी। दूसरी तरह इनकी पार्टी जो एक वक्त में नंबर 1 होती थी बिहार में, फिर नंबर 2 हुई और 2020 के इलेक्शन में नंबर 3 पर आ गई। 79 आरजेडी के, 78 बीजेपी के और 42 जेडीयू के। तो अब ये चाह रहे थे कि अपने सर्वाइवल के लिए मैं अपनी पार्टी को नंबर 1 या नंबर 2 पर लाऊं, आगे बढ़ाऊं। तो पहले तो इन्होंने बात शुरू की कि असेंबली भंग कर दी जाए और असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन इकट्ठे किए जाएं, जिससे कि शायद उस इंडिया के साथ मिलकर के इनका असेंबली में नंबर बढ़ जाएगा और ये सर्वाइव कर सकेंगे आगे। लेकिन इन्हें वो ऐसा नज़र नहीं आया, चूँकि इनके हाथ में बागडोर नहीं दी गई इंडिया गठबंधन की। दूसरी तरफ इनके यहाँ चूँकि बीजेपी के अलायंस से पहले जीते थे, तो बीजेपी के सिंपैथाइजर भी पार्टी के अंदर बहुत है। उनका दबाव ये था कि आप एनडीए के साथ जाइए, और एमएलएज का भी था कुछ, यहाँ तक के धमकी थी कि हम छोड़ भी सकते हैं। तो तीसरी चीज़ इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं रहता हूँ इंडिया में तो जाहिर है मैं नंबर 3 हूँ, और 24 के इलेक्शन में अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो चीफ मिनिस्ट्री भी चली जाएगी और मेरी पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा इनकी सोच ये रही, शायद जो मैं समझता हूँ, कि इन्होंने ये तय किया कि मैं अगर एनडीए के साथ जाता हूँ तो इस वक्त तो उन्होंने इन्हें दोबारा चीफ मिनिस्टर और अपने 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने बना लिए। लेकिन 24 का इलेक्शन ख़त्म होते ही चूँकि इन पर अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो व्हाट बीजेपी विल डू, वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और इनके 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर ज़रूर बना देगी। उनसे कहे कि आप सेंटर में आइए, और ये भी ये चाहेंगे कि बजाय पार्टी ख़त्म हो जाती 2024 के बाद, तो कम से कम सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट रहेगी 29 तक। तो 29 तक ये समझते हैं कि ये कंटिन्यू करेंगे। और बीजेपी ने क्या गेम देखा इसमें? बीजेपी ये देख रही है कि 2025 में जब असेंबली इलेक्शंस होंगे बिहार में, तो उनका ख्वाब वही है कि बिहार में वही हो जो यूपी में है। यूपी में बीजेपी की हुकूमत है। ये कहिए तकरीबन पूरे नॉर्थ इंडिया में आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार, यूपी है। तो ये चाहते हैं बीजेपी में कि फुल स्ट्रेंथ के साथ बिहार में गवर्नमेंट बने 25 के बाद। लिहाजा यही होगा, ये सेंटर में चले जाएंगे। इलेक्शन जो 25 का होगा दैट विल बी अंडर द लीडरशिप और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी लेड, जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। और सर्टेनली लोगों को अपना फ्यूचर देखना है, वो नीतीश की पार्टी को जेडीयू के साथ नहीं रहेंगे, वो बाय एंड लार्ज बीजेपी के साथ जाएंगे और बीजेपी में डू बेटर। लेकिन जो दूसरा मामला है, जो हम ये समझ रहे थे कि शायद इनके जाने से इंडिया को बहुत बड़ा एक झटका लगा और बिहार की पॉलिटिक्स बहुत ही बुरी तरह से फंस गई है, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। शायद इनके जाने से वहाँ इंडिया अलायंस को और ख़ास तौर से आरजेडी को फ़ायदा हो। अभी तक जिस तरह की ये पॉलिटिक्स कर रहे थे, नो डाउट बीजेपी से मिले हुए थे, बीजेपी के साथ जब गवर्नमेंट थी तब भी मुस्लिम्स इनके साथ रहे, चूँकि ये वक्त पर कुछ ऐसी बातें करते रहते थे जिससे मुस्लिम मिसगाइड हो जाते थे, वो समझते थे ये उनके हमदर्द हैं। अब वो बात नहीं रही, और जो इनका ट्रस्ट था दलितों में, मुस्लिम्स में, ओबीसी में, वो तकरीबन सब ख़त्म हो गया। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जो इन्हें एक मुस्लिम सपोर्ट थी वहाँ बहुत बड़ी, वो इनकी ख़त्म हो जाएगी। ओबीसी और दलित की जो इन्हें एक सपोर्ट थी, वो भी काफ़ी बड़े नंबर उसका जो इनका अपना वोट बैंक था, वो आरजेडी की तरफ या इंडिया की तरफ खिसक जाएगा। तो ये मुमकिन है कि 2024 में आरजेडी जो साथ रह कर के जितना अच्छा करती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा करे। आरजेडी मीन्स इंडिया आल्सो। और रही कांग्रेस की, जाहिर है कांग्रेस का तो वहाँ बहुत बेस नहीं है, और वैसे भी
तेजस्वी जिस तरह से वहाँ जंग लड़ रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सही लालू जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लालू जी सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसे एक सेकुलरिस्ट हैं जिन्होंने किसी दबाव में आकर के अपनी सोच नहीं बदली, अपना अलायंस नहीं बदला, जेल में रहना पसंद किया, लेकिन सरेंडर नहीं किया। सो ही इज़ द पिलर ऑफ सेकुलरिज्म। मैं समझता हूँ इस मामले में वो कांग्रेस से भी बहुत ऊपर है। तो उनकी जो फॉलोइंग है वो 2024 में ज़्यादा बढ़ेगी और उनकी परफॉर्मेंस इनके जाने से उनका फ़ायदा होगा, लालू जी का होगा ख़ास तौर से, और इंडिया गठबंधन का होगा इन जनरल। तो यही मेरी अपनी सोच है। और ये समझिए कि 24 के इलेक्शन के बाद इनकी वो मट्टी खराब होगी, बीजेपी में ये 50वें हिस्से पर पायदान पर भी नहीं होंगे। यहाँ तो आरजेडी के साथ ही हुआ नंबर 1, इंडिया में भी उन्हें नंबर 1 ही बिहार में माना जाता था, बट नाउ ही विल स्टैंड नो वेयर एंड ही विल बी इन ग्रेट ट्रबल। और पार्टी समझिए दिस इज द एंड ऑफ नीतीश कुमार पॉलिटिक्स। पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी और नीतीश जी भी 2024 के इलेक्शन के बाद ज़ीरो हो जाएंगे। और जो इन्होंने जितना बदतर इनका तौर तरीका रहा, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि कामयाब भी रहे। जब उधर गए तो उनसे कहा वो मुझे काम नहीं करने दे रहे इसलिए आ रहा हूँ, दूसरी तरफ आए तो कहा उन्होंने काम नहीं करने दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एक गठबंधन आरजेडी का छोड़ करके 17 महीने उनके साथ रहने के बाद ये बीजेपी में गए हैं और कोई ऐसा कन्विंसिंग स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड हिज शिफ्टिंग टू एनडीए और बीजेपी। तो इन्होंने अपनी, एक होता है कि ज़िंदगी भर मुसीबत भरी है कोई बात नहीं, लेकिन एंड अच्छा होना चाहिए। इन्होंने खूब एंजॉय किया, 9 बार ओथ ले लिए चीफ मिनिस्टरशिप की, लेकिन इनका एंड बहुत ही अनफॉर्चुनेटली बुरा होने जा रहा है। इतना बुरा हो रहा है जितना ये सोच नहीं सकते। और ये पार्टी जो थोड़े बहुत लोग बचेंगे दे विल मर्ज विद बीजेपी, नो डाउट, और दे नथिंग रॉन्ग इवन इन दैट। जाहिर है क्लियर कट इधर हो या उधर हो, बीच का रास्ता नहीं चलेगा। तो एक तरफ वहाँ जाहिर है एनडीए रहेगा, दूसरी तरफ इंडिया लेड बाय आरजेडी लालू प्रसाद तेजस्वी रहेगा। एंड आई थिंक तेजस्वी विल डू मच बेटर, चूँकि उनका विजन क्लियर है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस बात पर समझौता हो सकता है किस पर नहीं हो सकता। और जो 17 महीने के अंदर उन्होंने पब्लिक के लिए काम करके दिखाया वो एक हिस्टोरिकल है, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पा रहा। 2 लाख रुपया काम करने के लिए लोगों को देना, गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये सब काम जो हुए नीतीश गवर्नमेंट के, नो डाउट इट वॉज लेड बाई नीतीश, बट द होल वर्क इज डन बाई तेजस्वी। ये लोगों की समझ में भी आ गया और लोग समझते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे आप लोगों से आज कहना था। चूँकि नीतीश का टॉपिक इस वक्त चारों तरफ छाया हुआ है, तो नीतीश के आने की मजबूरी कहिए या खुद गर्जी कहिए, और जो सोच के आया कि ये सर्वाइव कर जाएंगे, ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेंगे। हाँ, कुछ दिन तक ये सेंटर में मिनिस्टर 2024 के बाद रह पाएंगे, लेकिन पार्टी इनकी ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।